वालेकुम, मेरा नाम जिशान इसमो। आप देख रहे हैं जिशान इंग्लिश हब। टुडे अवर लेक्चर ऑन नाउन एंड इट्स टाइप्स। हमने कल वाले लेक्चर पे नाउन को समझ लिया था और उसके दो टाइप्स को समझ लिए थे, वो थे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। वो हमने समझ लिए थे। आज हम उसकी तीन टाइप्स और समझेंगे, दो समझ ली थी। टोटल हम पांच समझेंगे। ये हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हर एग्जाम में, हर किसी बोर्ड के एग्जाम हो, टेस्ट हो, किसी भी जॉब्स की, उसमें यही इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। वो होते हैं, कुछ होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो बाद में हम किसी लेक्चर में समझ लेंगे। तो आज वाले लेक्चर में हम यही समझेंगे और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन को देखें तो कलेक्टिव नाउन हम बोलते हैं, उर्दू में कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं मजमूई इस्म। कलेक्टिव नाउन को उर्दू में बोलते हैं मजमूई इस्म। इसकी डेफिनेशन को देखें। इसकी डेफिनेशन को अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन है, अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स स्पोकन एज अ सिंगल वर्ड, सिंगल होल। अब कलेक्टिव नाउन एक वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पीपल को, एनिमल्स को या किसी थिंग्स को, चीजों को, एज अ सिंगल होल, एक नाम देकर। अब ये हमें बताता है, ये वो आम नाम होते हैं जो किसी एक शख्स या किसी एक चीज के लिए नहीं इस्तेमाल होते, बल्कि पूरे कलेक्शन, मजमूए के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल समझते हैं। मैंने तरीका है क्लास। क्लास एक मजमूए को शो कर रहा है कि क्लास में, क्लास किसके, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास स्टूडेंट्स की है। तो ये किसी मजमूए को शो कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब आगे देखते हैं टीम। टीम हमें बता रहा है कि ये भी एक मजमूए के लिए बता रहा है कि टीम जो है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टीम, कलेक्टिव नाउन। सेंटेंस पे समझे तो सेंटेंस से हमने लिखा है अवर टीम वॉन दी मैच, हमारी टीम मैच जीत चुकी है। तो इसमें देखें तो टीम जो है, टीम हमारी एक कलेक्टिव नाउन है। तो ये हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसमें हमने ग्रुप को इस्तेमाल किया, हमने जुदा जुदा इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आगे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं। अब समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को उर्दू में बोलते हैं इसमें एहसास। इसकी डेफिनेशन को देखें, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक वर्ड है, समथिंग, फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन। ये हमें बताता है किसी चीज को जिसको हम देख ना सकें, टच्ड, छू ना सकें, हेयर्ड, सुन ना सकें, टेस्टेड, टेस्ट ना कर सकें, स्मेल्ड, सीइंग ना सकें। इट नेम्स क्वालिटीज, इनका नेम क्वालिटीज हैं, साज है, फीलिंग्स, आइडियाज और स्टेट्स ऑफ माइंड। ये हमें किसी की फीलिंग, आइडियाज या स्टेट्स के बारे में बताता है जो हमारे माइंड में सिर्फ हम सोच सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक वर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे बोलते हैं जिसे हम सुन ना सके और उसे हम छू ना सके, उसे हम टेस्ट ना कर सके, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिर्फ और सिर्फ उसे हम अपने दिमाग से सोच सकें। अब उसे हम, जिसे हम ख्यालात, जज्बात या ख्वाहिशात को सिर्फ और सिर्फ सोच सके अपने जहन से, हम उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल से देखें तो लव आता है। लव, मोहब्बत, लव इन मोहब्बत। मोहब्बत को हम छू नहीं सकते, मोहब्बत को हम टेस्ट नहीं कर सकते, मोहब्बत को हम देख नहीं सकते, मोहब्बत को हम सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं, अपने माइंड से सोच सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो होती है, ऑनेस्टी हमारी, ऑनेस्टी भी एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, क्योंकि ये हम सुन नहीं सकते, इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम टच नहीं कर सकते, इसे भी हम सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड से, अपने दिमाग से सोच सकते हैं। तो ऐसे ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो ऐसे नाउन जो हम सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड से सोच सके, उन्हें हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आ जाते हैं मटेरियल नाउन पर। मटेरियल नाउन को देखें तो मटेरियल नाउन को हम उर्दू में बोलते हैं इसमें मादा। अब मटेरियल नाउन की डेफिनेशन को देखें, आ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड। मटेरियल नाउन एक वर्ड है, फॉर अ सब्सटेंस, रॉ मटेरियल और मैटर फ्रॉम व्हिच अदर फिजिकल थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन एक वर्ड है जो किसी ना किसी सब्सटेंस से, किसी लिक्विड से, सॉलिड से
या सब्सटेंस से बना होता है। और जैसे अब मैं आपको बताऊं कि गोल्ड है, गोल्ड से क्या बनता है, मेटेरियल नाउन उसे बोलते हैं जिससे कोई ना कोई चीज बनी हो। अब गोल्ड को देखें तो गोल्ड से क्या बना है, गोल्ड से जेवरात बने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मेटेरियल नाउन। वुड को देखें तो वुड से क्या बना है, वुड बोलते हैं लकड़ी को, लकड़ी से हमारे क्या बने हुए हैं, लकड़ी से हमारे बने हुए हैं फर्नीचर्स, तो इसे हम बोलते हैं मेटेरियल नाउन। आज हमने कलेक्टिव नाउन को समझा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन को। कलेक्टिव नाउन हम किसे बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन उसे बोलते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपुल हो, तो ग्रुप में बताई जाए और उन्हें एक नाम दिया जाए, वो मजमूए को जाहिर करे, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिससे हम अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने माइंड से सोच सकें और उसे छू ना सकें, टच ना कर सकें और उसे जो है सुन ना सके या टेस्ट ना कर सके, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल नाउन हम उसे बोलते हैं, मटेरियल नाउन हम बोलते हैं जिससे चीज से कोई चीज बनी हो, सॉलिड, लिक्विड या सब्सटेंस से कोई चीज बनी हो, तो उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। ये हमने आज पढ़े तीन। आज का लेक्चर हमारा इधर खत्म होता है। आगे वाले लेक्चर पे हम प्रोनाउन और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, प्रोनाउन को समझेंगे और कुछ टाइप्स को समझेंगे। आज का लेक्चर हमारा इधर खत्म होता है। जिसको समझ आया वो फिर से समझे, जिसको नहीं समझ आया वो भी फिर से समझे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।